अध्याय 7 कार्रवाई की 4 डिग्रियां श्रेणियां। एक सवाल जो मैंने वर्षों से प्राप्त किया है, वास्तव में सफलता बनाने के लिए कितनी कार्रवाई आवश्यक है। आश्चर्य की बात नहीं, हर कोई गुप्त शॉर्टकट की तलाश कर रहा है और समान रूप से आश्चर्यजनक निम्नलिखित तथ्य है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितनी कार्रवाई करेंगे, आपकी संभावना उतनी ही बेहतर होगी। अनुशासित, सुसंगत और लगातार कार्य किसी भी अन्य चीज़ों के संयोजन की तुलना में सफलता के निर्माण में एक निर्धारित कारक से अधिक होते हैं। यह समझना कि कैसे गणना करना और फिर सही मात्रा में कार्रवाई करना आपकी अवधारणा, विचार, आविष्कार या व्यावसायिक योजना से अधिक महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग केवल इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे गलत डिग्री पर कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई को सरल बनाने के लिए हम आपको आपकी पसंद को 4 सरल श्रेणियों या कार्रवाई की डिग्रियों में तोड़ने जा रहे हैं। आपके 4 विकल्प हैं। पहला, कुछ मत करो। दूसरा, पीछे हटना। तीसरा, सामान्य स्तर की कार्रवाई करें। चौथा, बड़े पैमाने पर कार्रवाई करें। इससे पहले कि मैं इनमें से प्रत्येक का वर्णन करूं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर कोई अपने जीवन में कुछ समय के लिए और विशेष रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के जवाब में सभी 4 डिग्री क्रिया का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, आप अपने करियर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तब पूरी तरह से पीछे हट जाएंगे जब यह आपके नागरिक कर्तव्यों या जिम्मेदारी की बात होगी। एक अन्य व्यक्ति जब सोशल मीडिया के बारे में जानने की बात करता है तो वह इससे पीछे हट जाता है। एक और केवल तब ही सामान्य स्तर पर कार्रवाई हो सकती है जब यह स्वस्थ और व्यायाम करने की बात आती है, लेकिन तब विनाशकारी आदतों की बात आती है। एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और करने के लिए जा रहा है जिसमें वह सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करता है और सबसे अधिक कार्रवाई करता है। दुर्भाग्य से ग्रह पर ज़्यादा लोग अपना समय पहली बार तीसरे डिग्री के माध्यम से बिताते हैं। कुछ भी नहीं करना, पूरी तरह से पीछे हटना, या फिर सिर्फ गतिविधि के सामान्य स्तरों पर काम करना। कार्रवाई की पहली 2 डिग्रियां, कुछ भी नहीं करें और पीछे हटें, विफलता का आधार है। और तीसरी डिग्री, सामान्य स्तर, केवल सबसे अच्छा एक सामान्य अस्तित्व बनाएगी। केवल सबसे सफल लोगों को कार्रवाई के उच्च स्तर पर माना जाता है, जिसे मैं बड़े पैमाने पर संदर्भित करता हूं। तो आइए 4 डिग्री में से प्रत्येक पर नज़र डालें कि उनका क्या मतलब है और आप जीवन की स्थितियों और क्षेत्रों में प्रत्येक को क्यों चुन सकते हैं। कार्रवाई की पहली डिग्री, कुछ नहीं करना। वास्तव में ऐसा लगता है जैसे किसी क्षेत्र को सीखने, हासिल करने या नियंत्रित करने के लिए खुद को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई नहीं करना। जो लोग अपने करियर, रिश्तों या जो कुछ भी चाहते हैं में कुछ भी नहीं करते हैं, उन्होंने शायद अपने सपनों को छोड़ दिया है और अब जो कुछ भी आता है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह कैसे लग सकता है? इसके बावजूद यह मत मानो कि कुछ भी करने के लिए ऊर्जा, प्रयास और काम की आवश्यकता नहीं है। भले ही आप किसी डिग्री में काम करते हों, इन सभी को अपने तरीके से काम करने की आवश्यकता होती है। संकेत है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बोरियत, सुस्ती, शालीनता और उद्देश्य की कमी को प्रदर्शित करना शामिल है। इस समूह के लोग अपने समय और ऊर्जा को अपनी स्थितियों को सही ठहराने में पाएंगे, जिन्हें अन्य कार्यों के रूप में भी अधिक काम करने की आवश्यकता है। जब अलार्म सुबह बंद हो जाता है तो कामचोर समूह बिल्कुल भी जवाब नहीं देगा। यद्यपि यह प्रतीत हो सकता है कि वे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सुबह उठने में बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। उत्पादन की कमी के कारण नौकरी खोने में काम आता है। एक प्रचार के लिए इसे अनदेखा करने का काम किया जाता है और विचार करने के लिए और एक और साल इंतजार करना पड़ता है और फिर घर जाकर अपने जीवन साथी को समझाते हैं। इस ग्रह पर एक अल्प विकसित और कम वेतन वाले कर्मचारी के रूप में मौजूद होने के लिए जबरदस्त प्रयास किए जाते हैं और इससे अधिक ऊर्जा भी। कार्रवाई नहीं करने वाले व्यक्ति को अपनी स्थिति के लिए बहाना बनाना पड़ता है। इसके लिए जबरदस्त रचनात्मकता का और प्रयास की आवश्यकता होती है। बिक्री करने वाले लोग कुछ भी नहीं करते हैं और फिर बिक्री को अधिक बार खो देते हैं जितना कि वे जीतते हैं। कि
बिक्री को, खुद को, उनके जीवन साथी और उनके मालिकों को समझना पड़ता है कि वे अपने कोटा क्यों नहीं मार रहे हैं। यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि जो लोग अपने जीवन के एक क्षेत्र में कुछ नहीं करते हैं, वे कुछ ऐसा करने के लिए प्यार करते हैं और वे उन चीज़ों को करने में समय बिताते हैं जिनके लिए वे अक्सर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेंगे। यह ऑनलाइन पोकर, गेमिंग, बाइकिंग, फिल्में देखना, किताबें पढ़ना हो सकता है। जो भी हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीवन के कुछ क्षेत्र अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान प्राप्त करते हैं। जो लोग कुछ नहीं करते हैं, वे अपने दोस्तों और परिवार से आग्रह करेंगे कि वे खुश और संतुष्ट हैं, और यह सब उनके साथ सही है, जो केवल सभी को भ्रमित करने का कार्य करता है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि वे अपनी पूरी क्षमता तक नहीं रह रहे हैं। कार्रवाई की दूसरी डिग्री, रिट्रीटर्स, पीछे हटने वाले। वे हैं जो नकारात्मक अनुभवों से बचने के लिए रिवर्स एक्शन लेते हैं, जो कि वे कल्पना करते हैं कि वे कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप आएंगे। रिट्रीटर सफलता का डर घटना को व्यक्त करता है। उससे या तो अनुभव किया जाता है कि वे फलदायी नहीं थे, या कि वह फलदायी नहीं था, और इसलिए आगे कार्रवाई करने से बचने का फैसला किया जाता है, जो इसे फिर से होने का संकेत दे सकता है। डू नॉटिंग्स की तरह रिट्रीटर्स अपनी प्रतिक्रियाओं को सही ठहराते हैं और मानते हैं कि अपने वर्तमान स्तर पर काम करना उनके हित में है। अधिक अस्वीकृति और या विफलताओं से बचने के लिए रिट्रीटर्स ऐसा करने का दावा करते हैं। यह लगभग वास्तविक अस्वीकृति या विफलता नहीं है जिसने उन्हें प्रभावित किया है, अधिक बार नहीं। यह उनकी धारणा और मूल्यांकन है कि असफलता और अस्वीकृति का क्या मतलब है, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है। कुछ नहीं करने की तरह पीछे हटना एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें प्रयास और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। किसी भी स्वस्थ बच्चे को देखें और आप देखेंगे कि पीछे हटना और आगे बढ़ना और जीतना सामान्य मानव व्यवहार नहीं है। आमतौर पर पीछे हटने का मतलब केवल इतना भर होता है कि ऐसा करने के लिए कहा जाता है। हम में से बहुतों को बचपन में हिदायत दी जाती है, उसे मत छुओ, सावधान रहो, उससे बात मत करो, उससे दूर हो जाओ, और इसी तरह, और फिर कार्रवाई के रूप में पीछे हटना शुरू करें। हम उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं जिनके बारे में हम सबसे अधिक उत्सुक हैं, यद्यपि यह अक्सर हमारे अपने अच्छे के लिए होता है, और यह माना जाता है कि हमें यह हो सकता है कि हम में से कई लोगों के लिए जीवन में बाद में नई चीज़ों की कोशिश करना इतना मुश्किल हो। हमें कार्य सहयोगी, मित्र या परिवार के सदस्य द्वारा पीछे हटने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो मानता है कि हम बहुत महत्वाकांक्षी हैं या अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चाहे जो भी कारण हो, जो पीछे हटने वाले अपने आप को लक्ष्यों के विपरीत दिशा में ले जाते हैं, परिणाम आमतौर पर समान होते हैं। मुझे लगता है कि यह पढ़ने वाला हर कोई जानता है कि पीछे हट जाता है, और शायद आप भी यह देख सकते हैं कि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में कैसे पीछे हटते हैं। कोई भी क्षेत्र जिसमें आपने मान लिया है कि अब आप उन्नति नहीं कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं, और अब यह तय कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं जो आप कर सकते हैं जिसे पीछे हटने का क्षेत्र माना जाए। शेयर बाजार बेकार है, मैं इसमें फिर से निवेश नहीं कर रहा हूँ। अधिकांश शादियाँ विफल हो जाती है, मैं अकेला रह रहा हूँ, अभिनय व्यवसाय बहुत कठिन है, मैं बस अपने जीवन के बाकी के लिए एक वेटर बनूंगा। नौकरी का बाजार भयानक है, कोई भी काम पर नहीं रखता, मैं बेरोजगारी के लिए फाइल कर रहा हूँ, मैं चुनाव के परिणाम को नियंत्रित कर सकता हूँ, इसलिए मैं मतदान करने की जहमत नहीं उठा रहा। और एक बात ध्यान दें कि इनमें से प्रत्येक परिदृश्य के में समान है। वे सभी को अभी भी किसी प्रकार की कार्रवाई करने की आवश्यकता है, भले ही वह एक निर्णय ले रहा हो। जो पीछे हटते हैं वे यह कहते हुए बहुत समय व्यतीत करेंगे कि वे पीछे क्यों हट रहे हैं। इन व्यक्तियों के साथ आमतौर पर कोई बहस नहीं होती, क्योंकि वे आमतौर पर खुद को पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि वे केवल वही कर रहे हैं जो उनके जीवित रहने की आवश्यकता है। फिर वे सफलता प्राप्त करने में सबसे सफल व्यक्तियों के रूप में पीछे हटने के अपने निर्णय सही ठहराने के लिए उतनी ही ऊर्जा खर्च करेंगे। सबसे अच्छी बात तो आप रिट्रीटर्स के लिए कह सकते हैं, वह है उन्हें यह पुस्तक देना और उन्हें खुद के लिए पहचानने की अनुमति देना कि वे पीछे हट रहे हैं।
एक बार एक व्यक्ति कार्रवाई के 4 डिग्री देखता है और महसूस करता है कि प्रत्येक को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह अन्य स्वस्थ विकल्प बनाना शुरू कर सकता है। आखिरकार यदि आप प्रयास करने जा रहे हैं तो सफलता की दिशा में ऐसा क्यों नहीं करते। कार्रवाई की तीसरी डिग्री। जो लोग सामान्य स्तर की कार्रवाई करते हैं वे शायद आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। यह वह समूह है जो सतह पर दिखाई देता है, जो आवश्यक मात्रा में कार्रवाई कर रहा है और सामान्य है। कार्रवाई का यह स्तर मध्यम वर्ग बनाता है और वास्तव में सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह स्वीकार माना जाता है। इस समूह के लोग औसत दिखने और सामान्य जीवन, विवाह और करियर बनाने के लिए पर्याप्त कार्रवाई करने में अपना जीवन बिताते हैं। हालांकि वे वास्तविक सफलता बनाने के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं करते। दुर्भाग्य से अधिकांश कार्यबल कार्रवाई की सामान्य डिग्री लेता है। यह उन प्रबंधकों, अधिकारियों और कंपनियों से है जो अधिक से अधिक मिश्रण करते हैं जो वे बाहर खड़े हैं। यद्यपि इस समूह के कुछ सदस्य कभी कभी असाधारण गुणवत्ता उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं, वे लगभग किसी भी असाधारण मात्रा में कुछ भी नहीं बनाते हैं। यहाँ लक्ष्य औसत विवाह, स्वास्थ्य, करियर और वित्त है। जब तक आप औसत काम करते हैं वे इसके साथ ठीक नहीं है। वे दूसरे या स्वयं के लिए समस्या पैदा नहीं करते जब तक कि स्थिति स्थिर और अनुमानित रहती है। हालांकि पल में बाजार की स्थिति नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है और इसलिए सामान्य से कम लोग अचानक महसूस करेंगे कि वे जोखिम में हैं। उन परिस्थितियों में कोई भी गंभीर परिवर्तन जोड़ें जिनमें लोग केवल सामान्य क्रियाएं करते हैं जो किसी बिंदु पर होना निश्चित है, वे सभी दाव बंद है। ऐसी स्थिति का सामना करना असामान्य नहीं है जो किसी व्यक्ति के जीवन, करियर, विवाह, व्यवसाय या वित्त को चुनौती देगा। जब आप केवल सामान्य कार्य कर रहे होते हैं तो आप चुनौतियों के प्रति और भी अधिक संवेदनशील होते हैं जो आपके रास्ते में आना निश्चित है। सामान्य घटनाएं, वित्तीय स्थितियों और तनावपूर्ण अनुभवों के किसी भी सेट पर कार्रवाई के परिणाम स्वरूप आमतौर पर स्वीकार्य स्तरों के जीवन काल को फेंक दिया जाता है और परिणाम स्वरूप गंभीर तनाव, अनिश्चितता और चोट लग सकती है। औसत परिभाषा के अनुसार असाधारण से कम है। यह वास्तव में कुछ हद तक या और कोई अन्य है, केवल पीछे हटने का एक वैकल्पिक विवरण और कोई कार्रवाई नहीं। और यह उस व्यक्ति के नकारात्मक आध्यात्मिक प्रभाव को भी ध्यान में रखता है जो उसकी क्रियाओं के लिए उसकी वास्तविक क्षमता को जानता है और फिर उसके नीचे अच्छी तरह से काम करता है जो वह सक्षम है। कोई व्यक्ति जो औसत क्रिया करता है लेकिन बहुत अधिक सक्षम होता है, वास्तव में कुछ भी नहीं करने या पीछे हटने के लिए कुछ बदलाव करने के लिए चुना जाता है। अपने आप से ईमानदार रहें। क्या आपके पास उपयोग करने की तुलना में अधिक ऊर्जा और रचनात्मकता उपलब्ध है? औसत छात्र, औसत विवाह, औसत बच्चे, औसत वित्त, औसत व्यवसाय, औसत उत्पाद, औसत शरीर का प्रकार, कौन वास्तव में औसत की इच्छा रखता है? कल्पना कीजिए कि जिन उत्पादों और सेवाओं को हम अक्सर अपने विज्ञापन में औसत उपयोग के लिए लुभाते हैं, यह काफ़ी औसत उत्पाद औसत मूल्य पर पाया जा सकता है और औसत परिणाम देता है। ऐसा उत्पाद कौन खरीदेगा? लोग निश्चित रूप से रन ऑफ द मिल माल की तलाश और भुगतान के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं जाते हैं। हम कुकिंग क्लास की पेशकश कर रहे हैं जो गारंटी देगा कि आप एक औसत कुक बने। मैं अब बिना क्लास के लिए ऐसा कर सकता हूं। इस सप्ताहांत औसत निर्देशक को खोलने वाली नई फिल्म, औसत अभिनय और आलोचकों ने कहर बरपाया है। 2 घंटे की औसत कार्रवाई। ओह, उस एक के लिए लाइन में खड़े होने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। सामान्य स्तरों पर सामान्य कार्रवाई करना स्तरों का सबसे खतरनाक है क्योंकि यह समाज द्वारा सबसे अधिक स्वीकार किया जाता है। कार्रवाई का यह स्तर जनता द्वारा अधिकृत है और इसलिए जो लोग सामान्य क्रियाएं नहीं करते उन्हें सफलता के लिए किसी आवश्यक ध्यान आकर्षित करने के लिए आवश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करता है। कंपनी अपने संगठनों में निचले प्रदर्शन करने वालों की मदद के लिए मुझे लगातार फ़ोन करती है, फिर वे औसत और यहां तक कि शीर्ष कलाकारों को अनदेखी कर रही है जो अभी भी केवल औसत कार्रवाई कर रहे हैं। इस पुस्तक में संभवतः सामान्य एक्शन लेने वालों को जागृत करने की संभावना है जो डू नथिंग कामचोर व्यक्ति से कुछ भी नहीं करता है या पीछे हटता है। वह व्यक्ति इस पुस्तक को पहली बार में खरीदने की जहमत नहीं उठाएगा या शायद रीट्वीट भी नहीं करेगा।
यहाँ तक कि किताबों की दुकान में जाना, जो लोग औसत या सामान्य स्तर की कार्रवाई करते हैं वे किताब खरीदेंगे और उम्मीद है कि वे उन वर्तनी के तहत सामने आएंगे जो उन पर रखी गई है। यह केवल तीसरे से चौथे डिग्री के कार्रवाई से आगे बढ़ रहा है कि एक व्यक्ति एक औसत अस्तित्व को एक असाधारण जीवन में बदल सकता है। चौथी डिग्री, बड़े पैमाने पर कार्रवाई। हालांकि यह दूर की कौड़ी लग सकता है, बड़े पैमाने पर कार्रवाई हम सभी के लिए कार्रवाई की सबसे स्वाभाविक स्थिति है। बच्चों को देखो, वे लगातार कार्रवाई में रहते हैं, सिवाय जब कुछ गलत होता है। यह मेरे जीवन के पहले 10 वर्षों के लिए मेरे बारे में निश्चित रूप से सच था। जब मैं सो रहा था तब यह नॉन स्टॉप बड़े पैमाने पर कार्रवाई थी। अधिकांश बच्चों की तरह मैं पूरे समय बाहर था, हर समय साथ साथ लोगों को यह कहते हुए कि मैं एक पायदान या 2 नीचे लाना चाहता हूँ। क्या आपके साथ ऐसा हुआ और क्या आपने इसे अपने बच्चों के लिए किया है? जब तक वयस्कों ने मुझे बताना शुरू नहीं किया तब तक मैं बड़े पैमाने पर कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं जानता था। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी तत्व जिनमें हम रहते हैं बड़े पैमाने पर कार्रवाई का समर्थन करते हैं। समुद्र की सतह के नीचे गोता लगाएं और आप लगातार और भारी मात्रा में गतिविधि करते हुए देखेंगे। जिस तरह आप चलते हैं उसके नीचे बस ज़बरदस्त गति है जो कभी नहीं रुकती है। एक चींटी के टीले के अंदर या एक मधुमक्खी के छत्ते में देखें और आप भविष्य में जीवित रहने के लिए जीवित प्राणियों की कॉलोनियों को भारी मात्रा में कार्रवाई करते देखेंगे। इन वातावरण में कहीं भी पीछे हटने के संकेत नहीं है या कोई गतिविधि या कुछ भी नहीं है जो सामान्य स्तर माना जाएगा। मेरे पिताजी एक बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे और बहुत मजबूत अनुशासनवादी थे जो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। दुर्भाग्यवश जब मैं 10 साल का था तब उनकी मृत्यु हो गई, जिसने मुझे वास्तव में प्रभावित किया। अब मैं वापस देखता हूं और महसूस करता हूं कि इस घटना ने मुझे जीवन के उन क्षेत्रों में से तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया जिनमें मुझे कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। इस बीच मैं उन क्षेत्रों में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर रहा था जिन्हें वास्तव में मेरा कोई ध्यान नहीं प्राप्त करना चाहिए। ड्रग्स, शराब और अन्य बेकार गतिविधियों की पूरी सूची। यह पूरे हाई स्कूल और कॉलेज में जारी रहा। रास्ते में कुछ और नुकसान हुए। मैं उन चीज़ों से उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा जो मेरे लिए अच्छी थी और अधिक विनाशकारी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती रही। मैं जरूरी आलसी या अमोघ नहीं था, मेरे पास बस उचित दिशा नहीं थी और जीवन पर हमला करने के तरीके के बारे में गलत जानकारी दी जा रही थी। मैंने इस समय का अधिकांश समय उब कर बिना उद्देश्य के और जीवन के उन क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण के लिए बिताया जिसमें मैं बहुत ऊर्जा खर्च कर सकता था लेकिन रचनात्मक परिणाम नहीं दे रहा था। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो ज़्यादातर लोग अपने जीवन में किसी न किसी समय सहन करते हैं। मैं बस इसे जल्दी मुठभेड़ करने के लिए हुआ था। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में उल्लेख किया है, मैंने 25 साल की उम्र में एक प्रमुख वेकअप कॉल का अनुभव किया। मुझे पता था कि मुझे पुनर्निर्देशित होना था या फिर मैं अंतिम कीमत चुकाऊंगा। मैंने सफलता के निर्माण के लिए समान प्रतिबद्धता बनाने का निर्णय लिया। क्योंकि यह पहले से ही कठिन काम था, इसलिए मैं सफल नहीं हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि मेरे पिता 15 साल के लिए चले गए थे, उन्होंने अभी भी मेरे लिए एक महान रोल मॉडल प्रदान किया। वह एक मजबूत काम नैतिकता में विश्वास करता था, अपने परिवार के लिए प्रदान करने के लिए जो कुछ भी करना चाहता था करने के लिए तैयार था और सफलता के बाद चला गया। हालांकि यह वास्तव में उनका कर्तव्य और बुलावा था। मुझे यकीन है कि उन्होंने अपनी उपलब्धियों के साथ वित्तीय पुरस्कार और व्यक्तिगत उपलब्धि की भावना का आनंद लिया। हालांकि यह मेरे लिए भी स्पष्ट था कि वह अपने परिवार, चर्च, नाम और यहाँ तक कि भगवान के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते थे। वह बस समय से बाहर भाग गया। एक बार जब मैं अपने गलत काम और गलत सूचना के काल से जाग गया तो मैंने अपने करियर के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। 25 साल की उम्र के बाद एक चीज़ जो मैंने सही की थी, चाहे वह मेरी पहली बिक्री नौकरी में हो या पहली कंपनी में जो मैंने बनाई थी, वह यह था कि मेरे पास जो भी कार्य था बड़े पैमाने पर कार्रवाई के साथ था। यह कभी पीछे नहीं हटा, कोई कार्रवाई नहीं थी या औसत मात्रा भी नहीं थी।। यह लक्ष्य पर लगातार और अत्यधिक हमला था।
बड़े पैमाने पर कार्रवाई वास्तव में कार्रवाई का स्तर है जो नए समस्याएं पैदा करता है, और जब तक आप समस्याएं पैदा नहीं करते, आप वास्तव में कार्रवाई के चौथे चरण में काम नहीं कर रहे हैं। जब मैंने 29 साल की उम्र में अपना सेमिनार व्यवसाय शुरू किया तो मैंने अपने लिए एक नाम बनाने के लिए 10 गुना नियम नियुक्त किया। मैं अपना दिन सुबह 7 बजे से शुरू करूंगा और रात 9 बजे तक अपने होटल में वापस नहीं लौटूंगा। मैंने दिन कोल्ड कॉलिंग कंपनियों और उनकी बिक्री और प्रबंधन टीमों को प्रस्तुतियां देने की पेशकश की। एक ही दिन में 40 से अधिक संगठनों का दौरा करूंगा। मुझे याद है कि एल पासो टेक्सास एक ऐसा शहर है जहां मैं कभी नहीं गया, कोई नहीं जानता था और कोई भी मुझे नहीं जानता था। 2 सप्ताह के भीतर मैंने उस बाजार में प्रत्येक व्यवसाय देखा था। हालांकि मैं उनमें से हर एक को ग्राहक बनाने में असफल था, लेकिन मैंने अन्यथा बड़े पैमाने पर कार्रवाई करके निश्चित रूप से अधिक व्यापार हासिल किया। एक रियल एस्टेट एजेंट ने पहली बार मेरे साथ यात्रा की थी कि मैं अपना व्यवसाय कैसे बढ़ा रहा हूँ। मुझे छाया देने के 3 दिनों के बाद उन्होंने स्वीकार किया, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं एक और दिन कर सकता हूँ। मैं केवल आपके साथ सवारी कर रहा हूँ और मैं थक गया हूँ। मैं अपने जीवन के हर दिन की तरह अपने कार्यों पर निर्भर था। मैंने यह जानने के लिए शहर को छोड़ने से इनकार कर दिया कि मैंने वहाँ के हर व्यवसाय के मालिक से मिलने की हर संभव कोशिश की। शीत विजिटिंग कंपनियों ने मुझे किसी भी अन्य गतिविधि की तुलना में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने के बारे में सिखाया जो मैंने कभी किया है, और मेरे अन्य उपक्रमों में मेरे लिए अधिक मूल्यवान साबित हुआ। जब आप बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहे हैं तो आप कितने घंटे काम करते हैं इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। जब आप कार्रवाई के चौथे स्तर पर काम शुरू करते हैं तो आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा और इसी तरह आपके परिणाम भी होंगे। आप उन अवसरों को भड़काने वाले अवसरों को समाप्त करेंगे जिन्हें आपको पहले, बाद में और एक अलग तरीके से सामान्य दिन करना होगा। इसलिए एक नियमित दिन अतीत की बात बन जाएगा। बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए इस प्रतिबद्धता को जारी रखा जब तक कि एक दिन यह असामान्य गतिविधि नहीं थी, लेकिन मेरे लिए एक आदत थी। यह देखना दिलचस्प था कि कितने लोग मुझसे पूछते हैं, आप अभी भी देर तक बाहर क्यों है? आप शनिवार को हमें फोन कर रहे हैं क्या? आप कभी नहीं छोड़ते क्या? आप काश मेरे लोग इस तरह से काम करते। और यहाँ तक कि आप किस पर है? मैं कुछ पर हूँ। मैं सफलता को अपना कर्तव्य, दायित्व और जिम्मेदारी मान रहा था और बड़े पैमाने पर कार्रवाई छेद में मेरा इक्का था। सिग्नल जो आप बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहे हैं, लोग आपकी गतिविधियों के स्तर पर टिप्पणी और प्रशंसा कर रहे हैं। हालांकि आप तारीफ के संदर्भ में नहीं सोच सकते हैं कि आप कितने घंटे काम कर सकते हैं या आप कितने पैसे कमा रहे हैं। जब आप इस डिग्री पर काम कर रहे हैं, इसके बजाय आपको प्रत्येक दिन दृष्टिकोण रखना होगा जैसे कि आपका जीवन और आपका भविष्य बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। जब मैंने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया तो मुझे यह काम करना पड़ा। बस इसके बारे में कोई 2 तरीके नहीं थे। अगर मैं चाहता कि लोग मेरे बारे में जानें और मैंने जो प्रतिनिधित्व किया उसके बारे में, तो मुझे बहुत कुछ करना होगा। समस्या प्रतिस्पर्धा नहीं थी, यह अश्लीलता थी। किसी को भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। यह मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक व्यवसाय में आई सबसे बड़ी समस्या है और मुझे लगता है कि यह एक उद्यमी चेहरा है। लोग आपको या आपके नए उत्पाद के बारे में नहीं जानते और अस्पष्टता के माध्यम से फटने का एकमात्र तरीका बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना है। मेरे पास विज्ञापन में निवेश करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी सारी ऊर्जा फोन कॉल, पारंपरिक मेल, ईमेल, कोल्ड कॉल, रिटर्न कॉल, विजिट और अधिक काल पर खर्च की। बड़े पैमाने पर कार्रवाई यह स्तर ध्वनि हो सकता है और वास्तव में कई बार समाप्त हो जाता है। हालांकि यह आपके लिए शायद किसी भी अन्य शिक्षा या प्रशिक्षण की तुलना में अधिक निश्चितता और सुरक्षा पैदा करेगा जो आप कभी भी प्राप्त करेंगे। मुझे एक्शन के प्रति मेरी प्रतिबद्धता के कारण बहुत कुछ कहा जाता है। एक वर्कहोलिक, जुनूनी, लालची, कभी संतुष्ट नहीं, प्रेरित और यहाँ तक कि उन्मत्त। फिर भी हर बार मुझे लेबल किया गया है। यह हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया जो चौथी डिग्री से कम की कार्रवाई में काम कर रहा है। मेरे पास कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मेरी अत्यधिक कार्रवाई को एक बुरी चीज़ मान रहा हो, क्योंकि मैं इस तरह की सफलता हासिल करने के लिए सबसे सफल लोगों को जानता हूँ।
वे स्वयं जानते हैं कि वे कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, वे जहां वे जाना चाहते हैं, और किसी भी तरह से अवांछनीय रूप से बड़े पैमाने पर कार्रवाई की पहचान नहीं करेंगे। बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने का मतलब है कुछ अनुचित विकल्प बनाना और फिर इन पर और भी अधिक कार्रवाई करना। इस स्तर की कार्रवाई को कुछ लोगों द्वारा सीमा विक्षिप्त माना जाएगा, जो सहमत हुए सामाजिक मानदंडों से परे है और हमेशा नई समस्याएं पैदा करेगा। लेकिन याद रखें, यदि आप नई समस्या पैदा नहीं करते हैं तो आप पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब आप बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू करते हैं तो आप आलोचना और दूसरों द्वारा लेबल किए जाने की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा, आप इसे बड़ा मानना शुरू करते हैं तो आपको तुरंत औसत दर्जे से आंका जाएगा। जो लोग कार्रवाई के अन्य 3 स्तरों पर काम करते हैं उन्हें आपके गतिविधि स्तर को खतरा होगा और अक्सर यह खुद को सही बनाने के लिए किसी भी तरह गलत प्रतीत होगा। ये लोग दूसरों को इन स्तरों पर सफल होते हुए नहीं देख सकते और उन्हें रोकने के लिए सब कुछ करेंगे। जबकि एक समझदार व्यक्ति आपके स्तर पर कदम रखेगा। एक औसत दर्जे का व्यक्ति आपको बताएगा कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यह आपके उद्योग में काम नहीं करेगा। यह आपके ग्राहक के लिए एक बदलाव है। कोई आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा और इसी तरह। यहाँ तक कि प्रबंधन कभी कभी कर्मचारियों को इस तरह के पर्याप्त प्रयास के लिए हतोत्साहित करता है। आपको पता चल जाएगा कि आप बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दायरे में हैं जब आप पहला, अपने लिए नई समस्याएं पैदा करते हैं और दूसरा, दूसरों से आलोचना और चेतावनी प्राप्त करना शुरू करते हैं। लेकिन मजबूत रहें, यह गतिविधि आपको मध्यस्थता की कृत्रिम निद्रावस्था से बाहर कर देगी, जिसे आपको स्वीकार करने के लिए सिखाया गया है। और उस स्तर पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने के लिए आपको अपने रास्ते में आने वाले हर अवसर को लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, मेरी पत्नी एक अभिनेत्री है। मैं उसे हर समय का हर ऑडिशन के लिए हाँ कहने के लिए कहता हूँ, चाहे वह तैयार हो या चाहे उसे लगता है कि वह उस हिस्सा उसके लिए सही है। मेरी पत्नी मुझसे पूछती है, मैं उसे बताता हूँ, हॉलीवुड भयानक अभिनेताओं से भरा हुआ है जो अभी भी किसी तरह से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वे आपको उस हिस्से के लिए नहीं चुनेंगे जिसके लिए आप गए थे, लेकिन आप देखेंगे कि किसी अन्य हिस्से के लिए एकदम सही है। लक्ष्य को एक तरह से या किसी अन्य रूप में देखा, सोचा और जाना जाता है। आपकी एकमात्र समस्या अस्पष्टता है, प्रतिभा नहीं। आपके द्वारा काम करने के लिए आपके द्वारा चुने गए प्रयास के लिए आपको निरंतर अथक प्रयास करना होगा। बड़े पैमाने पर कार्रवाई आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है और हमेशा आपकी मदद करेगी। यह भी एक जगह है जहां मात्रा गुणवत्ता की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। धन और शक्ति ध्यान का पालन करते हैं, इसलिए जो सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करता है वह है सबसे अधिक कार्रवाई करता है और जल्द या बाद में सबसे अधिक परिणाम प्राप्त करेगा। कोई भी आपके घर आने वाला नहीं है जो आपके सपने सच करने वाला है। कोई भी कंपनी आपकी कंपनी में नहीं जा रहा है और आपके उत्पादों को दुनिया के सामने रखने वाला है। भीड़ से बाहर खड़े होने के लिए और ग्राहकों को अपने उत्पादों, सेवाओं और संगठन या विचार करने के लिए आपको बड़े पैमाने पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने पिछली पुस्तक इफ़ यू आर नॉट फर्स्ट इफ़ यू आर लास्ट में वर्चस्व के महत्व के बारे में बात की। मैं शारीरिक वर्चस्व के लिए नहीं था, बल्कि मानसिक रूप से जनता के स्थान पर कब्जा कर रहा था, ताकि जब लोग बड़े उत्पाद, सेवा या उद्योग के बारे में सोचें तो वे आपके बारे में सोचें। बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना एक अनुशासन आपको अस्पष्टता के माध्यम से तोड़ देगा, बाजार में आपके मूल्य को बढ़ाएगा और आपके द्वारा चुने गए किसी भी क्षेत्र में सफलता उत्पन्न करने में आपकी सहायता करेगा।